एक जंगल में एक गांव था जिसे लोग रोजाना रात के समय डर के साथ नजर रखते थे। जंगल में कहानियां और भूत या अत्याचारों की कहानियां बड़े वार्ता का विषय था। उस गांव के लोग रात्रि में घर के बाहर कभी भी अकेले नहीं जाते थे। गांव के पास ही एक पुराना कब्रिस्तान था जो कि अकेले इलाके में बसा हुआ था। इस कब्रिस्तान के बारे में बहुत से अज्ञात और रहस्यमय कहानी फैली हुई थी। कहा जाता था कि जब रात होती थी तो कब्रिस्तान के पास कुछ अजीब चीजें होती थी। लोग कहते थे कि कब्रिस्तान के पास यक्षिणी का वास है। एक बार एक जवान लड़का नामक साहिल ने अपने दोस्तों के साथ यह सुनकर फैसला किया कि उन्हें यक्षिणी के बारे में जानने के लिए जाना चाहिए, लेकिन यह निर्णय बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। रात के समय साहिल और उसके दोस्त अपने गांव से निकले और कब्रिस्तान की ओर बढ़े। रास्ते में ही आकाश के बादल इतने काले हो गए कि अंधेरा बढ़ गया। जंगल में हवा भयावह और चुप्पी से भर गई थी। अचानक एक अनजानी आवाज सुनाई दी, कौन है? साहिल की धड़कनें तेज हो गई। वह और उसके दोस्त दहशत में थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हुए आवाज को नजरअंदाज किया। कब्रिस्तान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान भूतों से भरा हुआ था। वे अपनी चौड़ाई बढ़ाते हुए आगे बढ़े और एक पुराने दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे की आवाज सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त उन्हें यक्षिणी के बारे में सुना था। धीरे धीरे वे दरवाजे को खोलते हुए अंदर गए। उनके सामने एक मुखिया का पुराना बंगला था। यह मुखिया का बंगला अत्यंत डरावना और भूतिया था। जब साहिल और उसके दोस्त अंदर गए तो वे देखा कि वहां पर एक गोल सम्मुख खड़ा था। गोल सम्मुख के चारों ओर मिट्टी का एक वृत्त चित्र बना हुआ था। उस वृत्त चित्र में कुछ ग्रह, चांद और सूरज की चित्र थी, लेकिन इस सम्मुख की बाहरी दीवार पर लिखा था, ध्यान से देखो, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। धीरे धीरे साहिल और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और यह सचमुच एक भूतिया अड्डा है। लेकिन उन्हें ये भी ध्यान में आया कि यहाँ कुछ और भी है जो अब तक उनकी नजरों के सामने नहीं था। जब उन्होंने अपने चारों ओर ध्यान दिया तो उन्हें एक भूतिया बंगले में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहाँ पर एक भव्य सिंहासन पर बैठी हुई एक विशाल यक्षिणी उनको देख रही थी। यक्षिणी की आंखों में भयानकता की झलक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। यक्षिणी ने साहिल और उसके दोस्तों को आवाज दी, तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो, यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारी सजा मौत होगी। साहिल और उसके दोस्त डर के मारे उत्तेजित हो गए। उन्होंने जल्दी से बंगले से बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन जब वे कब्रिस्तान की ओर मुड़े तो वहाँ पर कुछ और देखा। बंगले के द्वार पर एक बड़ा भूत खड़ा था जो खूनी आंखों से उन्हें देख रहा था। ये भूत एक यक्षिणी था जो किसी की मौत का इंतजार कर रहा था। जब साहिल और उसके दोस्तों ने ये देखा तो उनके पैर थम गए। उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज खामोश थी। भूत ने उन्हें अपने शिकार के रूप में चुना था। साहिल और उसके दोस्तों ने भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकला, लेकिन भूत उनके पीछे पड़ गया। वे जंगल में भटक गए और फिर भूल गए कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। साहिल और उसके दोस्तों का यक्षिणी से सामना हुआ और उनकी जान को खतरे में डाला। यह उनके लिए एक सच्ची भूतिया कहानी बन गई जिसे वह कभी नहीं भूल सकते। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।